हार्टोन स्किल सेंटर 151। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नेक्स्ट वाले फीचर करेंगे अकाउंटिंग फीचर में ही। F11 प्रेस कीजिए। F11 में अकाउंटिंग फीचर में बैंकिंग फीचर के बाद हमारे अदर फीचर आ जाते हैं। अदर फीचर में सबसे पहले क्या है, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। देखो ये फीचर अभी नो है। इसका मतलब मैंने कल वाले वीडियो में भी एक बार इसका जिक्र आया था कि जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि अगर हमें कोई वाउचर जीरो वैल्यू का कट करके देना है तो वो हम इस फीचर को यस करके दे सकते हैं। अदरवाइज अगर ये फीचर बाय डिफॉल्ट नो है तो आप कोई भी वाउचर जीरो वैल्यू का नहीं काट सकते। आप इसको फॉर एग्जांपल हम एक वाउचर देख लेते हैं। एस्केप की करके हम आए वाउचर पे, कोई भी वाउचर ले लो आप, पेमेंट का, रिसिप्ट का, सेल का, परचेज का, कोई भी आप वाउचर ले लो। पार्टी ले ली मैंने फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई भी। ये देखो मैंने है ना यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, तो कहते हैं नो एंट्री इन वाउचर, यानी कि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको, ना ही सेव करेगा उसको। अब दोबारा से फिर उसको रिपीट करके देख लो कि दोबारा हम उसको मैम रिपीट करके देख लेते हैं, तो दोबारा भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नो एंट्रीज इन वाउचर, यानी कि ये कहता है कि इसके अंदर आप एंट्री तब तक नहीं करोगे जब तक ये वाउचर आपका सेव नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना है, आपको F11 प्रेस की करनी है और यहां से इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यस कर लेना है, यहां से यस। अब आप कोई भी वाउचर बिना अमाउंट का काट सकते हो। अब आपको कोई भी जरूरत नहीं है, देखो मैंने कोई भी अमाउंट नहीं डाला, क्वांटिटी, रेट, पर अमाउंट। अब ये एक्सेप्ट हो गया, यस। क्लियर। तो इस फीचर का यूज हम तभी करेंगे जब हमें कोई भी वाउचर ब्लैंक देना है, उसमें कोई भी अमाउंट फिल नहीं करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। उससे नेक्स्ट वाला हम फीचर करते हैं, उससे नेक्स्ट वाले फीचर को हम यूज करते हैं। F11 प्रेस कीजिए, F11 प्रेस कीजिए। अकाउंटिंग फीचर में हम आ गए हैं। उससे नेक्स्ट वाला जो फीचर है, देखो जिस फीचर की आपको जरूरत ना हो उसको आप नो कर लेना। उससे नेक्स्ट वाला फीचर है मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स फॉर कंपनी एंड लेजर्स, यानी कि इसको हम दो सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। एक तो अगर आपके बिजनेस में कोई पार्टनर है आपके साथ और जब भी आप किसी भी वाउचर का प्रिंट लेते हो तो उसमें अब जाहिर सी है जिस नाम से कंपनी बनी हुई है, नामी सिंगल नाम से कंपनी बनी हुई है, तो जब भी आप प्रिंट लोगे किसी भी वाउचर का तो यही नाम आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर का नाम भी प्रिंट में आए तो आप इसको उस सिचुएशन में भी यूज कर सकते हो। और दूसरा एक और तरीका है कि अगर मान लो कोई कस्टमर हमसे जुड़ गया है, ऐसा जुड़ा है कि जिसका मेन ऑफिस किसी और शहर में है और वो कई शहरों में उसकी अलग अलग ब्रांच हैं, तो जब वो हमें ऑर्डर करता है, मान लो उसने हमारे से 10 पीसीज 15 पीसीज ये कहें कि ये इस ब्रांच पे गोहाना, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अलग अलग उसने बोला है कि मेरी अलग अलग ब्रांच पे पहुंचा दो आप। इस तरह का कस्टमर अगर हमसे जुड़ा है तो उस सिचुएशन में भी हम इसको यूज करेंगे, इसको यस करेंगे। नीचे वाला उसमें एल्टर करने के लिए होता है, अगर आपने कुछ एल्टर करना है तो आप यस कर सकते हो। कंट्रोल ए, इसको एक्सेप्ट करके हम बाहर आए। अब सबसे पहले देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेजर्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहले आप लेजर बनाओ कि उसके जो लेजर्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं। मैंने मान लो हमारा जो लेन देन है, हमारा जो नया कस्टमर है वो अपना मैंने बना लिया रमन ट्रेडर्स के नाम से बना लिया, एज यू विश, आप जो भी नाम देना चाहते हो। सन्ड्री ट्रेडर बनाया मैंने इसको और यहाँ पे मैंने उसका एड्रेस डाल दिया जो भी आप डालना चाहते हो। जो भी डिटेल्स आप और कोई भी फिल करना चाहते हो तो वो फिल कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद कंट्रोल ए, मैंने इसको एक्सेप्ट किया। अब हम उसका अलग अलग एड्रेस डालेंगे उसी में एल्टर करके कि हमें वो दोबारा ना बनाना पड़े वो लेजर, तो आप उसी लेजर में एल्टर कर सकते हैं। यहाँ से रमन, उसके अलग अलग एड्रेस डालने के लिए हम गए यहाँ से रमन ट्रेडर्स पे गए और यहाँ पे हमने उसका ये मेन ऑफिस है सोनीपत मेन बाजार डाल दिया मैंने। और जो भी डिटेल आप डालना चाहते हो, जो भी एड्रेस, पूरा एड्रेस आपके पास है वो आप डाल सकते हो। तो अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ये जो ऑप्शन है
ऑप्शन कहता है कि सेट एंड अल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स, यानी कि उसका एड्रेस मैंने अलग अलग शहरों का डालना है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद आप जो जो उसकी ब्रांच है, मान लो मैंने एक बना दी यहाँ पे गोहाना ब्रांच 1, आप पूरा भी दे सकते हो। अब एड्रेस की गोहाना में उसकी ब्रांच कहाँ पे है, मैंने लिख दिया न्यू बस स्टैंड। जो भी आप और डिटेल डालना चाहते हो और डिटेल डाल सकते हो। आपका स्टेट आप चूज कर लेना, और जो भी अवेलेबल आपके पास डिटेल्स हैं वो आप फिल कर सकते हो। दूसरा मैंने पानीपत डाल दिया, ब्रांच 2, और उसका एड्रेस मैंने डाल दिया। जो भी आपके पास है अवेलेबल, आपका स्टेट आपने चूज कर लेना है। कंट्रोल ए, जितने भी ब्रांचेस आपने बनानी है। ये मैंने बना ली, और भी अगर उसकी कोई ब्रांच है किसी शहर में तो वो भी आप बना सकते हैं। उसका स्टेट आप चूज कर लेंगे, कंट्रोल है। तो ये जो सारे लेजर्स मैंने बनाए हैं रमन ट्रेडर्स के लेजर्स के अंदर ही मैंने उसके जो एड्रेस हैं वो एल्टर किए हैं। आप अलग अलग ना बना के आप उसी लेजर में आप एल्टर कर लेना। अब हम इसको माल सेल करते हैं कि हमें किस किस ब्रांच पर कितने कितने पीसेस सेंड करने हैं। तो वाउचर लिया मैंने सेल का, F8 आप प्रेस करेंगे सेल के वाउचर के लिए। पार्टी का नाम, यहाँ पे पार्टी नाम हमारा था रमन ट्रेडर्स। अब देखिए ये जो डिटेल है ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, डिलीवरी नोट डिस्पैच डिटेल्स, ये जो आपके पास अवेलेबल हैं तो आप फिल कर दीजिए। नहीं है तो आप नीचे आ जाइए ऑर्डर डिटेल के नीचे, ये देखो बायर डिटेल्स, इसमें एक नाम आया हुआ है कंसाइनी नाम और आपका बायर्स का नाम। देखो कंसाइनी नेम और बायर नेम हमारे दोनों सेम हैं, रमन ट्रेडर्स और रमन ट्रेडर्स। बायर भी वही और कंसाइनी नेम का मतलब होता है कि ये जो अपने बिजनेस है इसने अलग अलग शहरों में इसकी जो ब्रांच है उनको ये खुद ही हैंडल कर रहा है, किसी और के थ्रू करवा रहा है। अगर किसी और के थ्रू करवा रहा है किसी भी शहर में तो यहाँ पे आप कंसाइनी में रमन ट्रेडर्स की जगह उसका नाम फिल कर सकते हैं, लेकिन मेन बायर्स कौन रहेगा, रमन ही रहेगा, वो उसके थ्रू वहां पे काम करवा रहा है। अब प्राइमरी एड्रेस तो हमारा हेड ऑफिस है यानी कि रमन ट्रेडर्स है, तो यहाँ पे आप पहला जो एड्रेस है वो गोहाना ब्रांच 1। अब देखो जैसे ही मैंने गोहाना ब्रांच 1 किया तो ऑटोमेटिकली न्यू बस स्टैंड आ गया, यानी कि हमने पहले लेजर बनाते वक्त एड्रेस हमने एल्टर कर दिया था तो वो उसको ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अब ये जो आप माल सेल करोगे वो गोहाना ब्रांच में जाएगा, जो भी माल आप सेल कर रहे हो उसको। मैंने 5 पीसेस उसको सेल किए, मैंने 5 पीसेस उसको सेल किए। वही नीचे आप जो भी नरेशन में डालना चाहते हो डाल के उसको एक्सेप्ट कर लो। तो ये जो बिल हमने अभी काटा है उसकी हमें 3 प्रिंट कॉपी लेनी होती हैं। एक प्रिंट कॉपी तो हमारे पास रहेगी उस बिल की, एक प्रिंट कॉपी गोहाना वाली ब्रांच को दे देंगे हम, और एक जहां से हमारी पेमेंट होनी है, यानी कि हमारी पेमेंट रमन ट्रेडर्स जहां पे उसका मेन ऑफिस है सोनीपत वहां से होनी है। तो इस बिल की 3 कॉपियां हमें लेनी है प्रिंट, और तीनों कॉपियां इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। एक हमारे पास रह जाएगी, एक गोहाना ब्रांच को दे देंगे, और एक जहां से पेमेंट होनी है सोनीपत मेड हेड ऑफिस से। तो इस तरह से मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स फीचर को आप यूज करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।